हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का ड्रॉ हो गया। तुम्हें मेरे रिएक्शन से ही पता चल रहा होगा कि मैं अभी कितना डिसअपॉइंटेड हूँ। आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई स्टार्ट, काइसेडो का बहुत बहुत थैंक यू एंड काइसेडो को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज उनके बर्थडे के एक दिन बाद उन्होंने स्कोर किया और चेल्सी को आज उन्होंने कैरी किया है, उन्होंने बचाया है। इफ़ काइसेडो वॉज नॉट इन दिस टीम टुडे, चेल्सी आज पक्का हारती, पक्का हारती। वो गोल उन्होंने, इतना ज़बरदस्त गोल उन्होंने स्कोर किया। उसके बाद डिफेंडिंग वो कर रहे थे, अब पासेस वो आगे कर रहे थे, मतलब काइसेडो वॉज कैरिंग दिस चेल्सी टीम। अब ये चीज़ मैं पाल्मर के लिए बोलता, बट उन चीज़ों पे आगे बात करेंगे। बट काइसेडो के अलग से मेरे को थैंक्स करना था, बिकॉज इफ़ ही वॉज नॉट देयर टुडे, आज चेल्सी इतना पथेटिक खेली है, टेरिबल टेरिबल। अगर वो नहीं होते तो वी वुड हैव लॉस्ट द मैच, वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। अब स्टार्टिंग विद द कीपर, पहले तो यूनाइटेड का परफॉर्मेंस देखा जाए तो यूनाइटेड काउंटर अटैक पे ही खेलने का ट्राई कर रहे थे, बिकॉज हम बॉल पोजेशन रख रहे थे, 3 एट द बैक हो रहे थे, ऑफ द बॉल डोमिनेट कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, बॉल डोमिनेट कर रहे थे, बट वेस्टफुल थे हम बहुत ज़्यादा गोल के आगे। बॉल रख रहे हैं, ओवर प्ले कर रहे हैं, ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ें। जहाँ पास है वहाँ पास नहीं देना, पीछे पास दे दो, फिर बिल्ड फ्रॉम द बैक करो, फिर बिल्ड फ्रॉम द बैक करो। मतलब क्यों? बेसिक्स भी ठीक नहीं कर पा रहे थे आज, बेसिक्स भी। मतलब न्यूकासल वाला जो गेम था लास्ट प्रीमियर लीग का, वो पाल्मर की वजह से हमने निकाल लिया समा और हम वो मैच जीत गए। लिवरपूल के अगेंस्ट हमने अच्छा खेला, हार गए। सिटी के अगेंस्ट तो पहला ही मैच है, चलो ठीक है, वहाँ भी हमने ठीक खेला था, बट वहाँ भी हम हार गए थे। तो हम अच्छा खेल रहे हैं, हार रहे हैं, और बड़ी टीम्स को हमको हराने में प्रॉब्लम हो रही है अभी। और ये टीम को बहुत टाइम लगेगा यार अच्छे से जेल होने में, अच्छे से वो टीम बनने में जो हम चाहते हैं कि ये बने। अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा पथेटिक परफॉर्मेंस था। हम बॉल रख रहे हैं अपने पास, अगर बॉल रखते हैं, ज़्यादा देर रख रहे हैं, तो गोल के आगे जाके कुछ नहीं कर पा रहे। फिर बॉल हमारे पास आती है, रखते हैं रखते हैं रखते हैं, फिर गिव अवे कर देते हैं। उससे यूनाइटेड काउंटर पे निकलने की कोशिश करती है। हमारे फर्स्ट हाफ में वेस्ली फोफाना और नोनी मडुएके का हेडर वो थोड़ा क्लैश हो गया। अगर मडुएके ने वो छोड़ दिया होता तो आई थिंक वेस्ली फोफाना को एकदम वहाँ फ्री हेडर था, वो गोल हो सकता था, बट वो पोस्ट पे लग गया मडुएके से। और उसके बाद रैशफोर्ड को एक एंड में चांस मिला था जो कि बहुत क्लोज था, अगेन वो भी पोस्ट पे लग गया था। तो मतलब यूनाइटेड काउंटर पे ही खेल रही थी। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड के थोड़े प्लेयर्स पे, जैसे गार्नाचो का इतना अच्छा गेम नहीं जा रहा था, ही मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस। एक चांस उनको एंड में मिला था, वो बहुत क्लोज था, मेरे को ऑनेस्टली लगा वो गोल है। बट दिस इज़ ऑल अबाउट यूनाइटेड। कैसमीरो का भी गेम उतना अच्छा नहीं जा रहा था फर्स्ट हाफ में तो डेफिनेटली, बट या दैट्स अबाउट यूनाइटेड। अब चेल्सी पे आते हैं। रॉबर्ट सैंचेज शुड बी सोल्ड। रॉबर्ट सैंचेज को और एक्सक्यूजेस नहीं मिल सकते। दैट कीपर, शॉर्ट स्टॉपर ठीक है भाई, एक कीपर में सिर्फ शॉर्ट स्टॉपर नहीं हो सकता एक कीपर का मॉडर्न गेम में। बॉल प्लेइंग एबिलिटी एब्सोल्युटली पैथेटिक। वो क्या डिसीजन था वो पेनल्टी का, मतलब ही डिड नॉट हैव टू कमिट हिमसेल्फ देयर भाई। मतलब वहाँ पे होइलुंड को बॉल मिली, पहले होइलुंड से कंट्रोल भी नहीं हुई है ढंग से, कंट्रोल भी नहीं हुई है होइलुंड से ढंग से। कंट्रोल थोड़ा सा उनसे हुआ और वो साइड में ले गए, और वहाँ पे सैंचेज ने क्या किया, ले भाई कूद के मैं तेरे पैर में मार देता हूँ, तू गिर जा, मैं तेरे को पेनल्टी दे देता हूँ। मतलब एट सम पॉइंट तो यू नीड टू एक्सेप्ट कि सैंचेज इज़ नॉट चेल्सी लेवल। ये हमको लास्ट सीजन भी दिखा था। आर्सेनल वाला गेम मुझे याद आता है, हम 2-0 जीत रहे थे, सैंचेज ने बॉल गिव अवे करी डेक्लन राइस को, वहाँ 2-1 हुआ और 2-2 हो गया था। वो मैच में हमने पॉइंट्स गंवाए थे सिर्फ किसी वजह से, एक रॉबर्ट सैंचेज के सिर्फ। तो रॉबर्ट सैंचेज ने ठीक है एट टाइम्स हमको बचाया भी अपनी शॉर्ट स्टॉपिंग से, बट अदरवाइज क्या करते हैं वो, क्या करते हैं वो? कुछ भी नहीं। बॉल प्लेइंग एबिलिटी बेकार है, डिसीजन मेकिंग बेकार है। वहाँ पे पेनल्टी देने की बारी आती तो ऐसे लंज करके वहाँ कूद गए, पेनल्टी दे दी। मतलब दैट वाज सो स्टूपिड, सो स्टूपिड। अगर वो पेनल्टी नहीं दी होती वो पेनल्टी, और काइसेडो का बाद में वो गोल हो जाता, तो बस 1-0 जीत गई थी चेल्सी, क्योंकि यूनाइटेड तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। बट वही है ना, कुड हैव वुड हैव शुड हैव तो होता ही नहीं है फुटबॉल में। जो होता है वो ये होता है कि तुम प्लेयर्स बेच सकते हो, तो भाई प्लीज़ सैंचेज को बेचो, कोई टॉप कीपर लाओ, माइगनन या फिर चलो डिएगो कोस्टा भी ला सकते हो, मतलब ऐसा कोई टॉप लेवल कीपर लाओ और इस बंदे को यहाँ से भेजो प्लीज़ प्लीज़। ही इज़ अ पथेटिक गोल कीपर। तो सैंचेज की बात होगी। फोफाना और कॉलविल, कॉलविल का पता नहीं सेकंड हाफ में क्या हुआ था। फोफाना और कॉलविल का पहले होइलुंड को बहुत अच्छा मार्क करे थे फर्स्ट हाफ में, कॉलविल को पता नहीं सेकंड हाफ में क्या होता है। आई मीन इट वॉज हिज माइंड वॉज नॉट इन द गेम। एक दो बार मिसप्लेस पासिस करे, फिर उसके बाद जो जिस चांस पे पेनल्टी मिली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वहाँ पे सो रहे हैं दोनों डिफेंडर, बीच में होइलुंड खड़े हैं, भी सो रहे हैं दोनों। भाई क्रॉस आ रहा है, तुम उसको लो, नहीं देख भी ऐसे देख रहे हैं, आ गया होइलुंड के पास, मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं। और फर्स्ट हाफ में एक तो ये रीस जेम्स और गुस्टो वाला गिमिक रुकना होगा।
मतलब रीस जेम्स को लेफ्ट बैक कर देना, ठीक है वो समझ आ गया, रीस जेम्स को तुम लेफ्ट सेंटर बैक खिलाना चाहते हो मोस्टली उनकी इंजरीज इशू की वजह से, विच आई अग्री विद कम्प्लीटली, ठीक है वो, बट तुम गुस्टो को लेफ्ट बैक नहीं खिला सकते। आज गुस्टो को बार बार बॉल मिल रही थी, ही वॉज इनएफेक्टिव, कुछ नहीं कर पा रहे थे वो। उनको बॉल मिलती है वो गिव अवे कर रहे हैं, उनको बॉल मिलती है फिर गिव अवे कर रहे हैं। मतलब गुस्टो को नहीं खेलना चाहिए लेफ्ट बैक, राइट वहाँ पे राइट बैक, और राइट से उनको नहीं कन्वर्ट करना चाहिए मिडफील्ड में। मतलब आई डोंट नो मैन, वो इन्वर्ट करते हैं, एक एक्स्ट्रा मैन बनते हैं, बट उसका फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं। कुकुरेला ने स्पेन के लिए भी ये करा है, चेल्सी के लिए भी एंड में करा है, तो ही नोज़ बेटर ना, उसको कराओ इन्वर्ट। रीस जेम्स को राइट बैक रखो, कुकुरेला को लेफ्ट बैक रखो, उनको इन्वर्ट करो, इतना मुश्किल है। सेकंड हाफ में हमने देखा कैसे कुकुरेला को, मरेस्का ने वो ठीक डिसीजन किया, गुस्टो को निकाल के कुकुरेला को लाए, और हमने देख लिया भाई कुकुरेला जब इन्वर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में, वो नहीं गिव अवे कर रहे थे बॉल, वो स्टक इन हो रहे थे, बॉल ले रहे थे, तो वहाँ दिख रहा था ना फ़र्क। तो वही है, गुस्टो और रीस जेम्स का कंपटीशन चलने दो राइट बैक की पोजीशन के लिए, और अगर रीस जेम्स नहीं कर रहे हैं उस लेवल पर परफॉर्म, तो खिलाओ गुस्टो को, खिलाओ, इतना क्या हो गया, तो बेंच करो उनको भी। मतलब ये तो वही बात होगी, या फिर गुस्टो को लेफ्ट बैक यही खिलाते रहो, ऐसा ही होता रहेगा फिर, वरना तो सीखो इससे और लेफ्ट बैक पे कुकुरेला को डालो और राइट बैक पे रीस जेम्स को डालो। रीस जेम्स का भी गेम बहुत अच्छा तो आज था नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ों ने ठीक करी थी। एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो देख के एक्चुअली मेरे को हंसी आ गई थी, उनने जैसे गारनाचो को ऑफ साइड प्ले कर दिया था, दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑफ हिम, फर्स्ट हाफ में जो हुआ था। इसके बाद लाविया का गेम फर्स्ट हाफ में अच्छा जा रहा था, सेकंड हाफ भी ठीक था, लाविया डिड व्हाट ही हैड टू डू, इतना बुरा नहीं था। बट काइसेडो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, वर्ल्ड क्लास, क्या ही बोलूँ काइसेडो के लिए, आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज ही वॉज सो ब्रिलियंट, सो ब्रिलियंट। बहुत ही अच्छा गोल था, वो गोल नहीं होता तो हम स्कोर ही नहीं करने वाले थे कभी, बहुत अच्छा गोल था। एंड ऑनेस्टली वो गोल हुआ तो मेरे को लगा कि चेल्सी एटलीस्ट डिजर्व समथिंग आउट ऑफ दिस गेम। मतलब फुटबॉल में डिजर्विंग नॉट डिजर्विंग इतना होता नहीं है, बट आज मेरे को लगा चेल्सी इतना अटैक कर रही है, बॉल तो रख ही रही है एटलीस्ट, तो बहुत अच्छा तो नहीं खेल रहे, बट आई थिंक एक पॉइंट हम डिजर्व करते थे। तो उस सेंस में येस, हम आर्सेनल से ऊपर हो गए हैं टेबल में, लेकिन हमको आर्सेनल से ही खेलना है नेक्स्ट वीक स्टैमफोर्ड ब्रिज पे। और अगर आर्सेनल के अगेंस्ट हमने ये परफॉर्मेंस करी ना जो आज हमने करा यूनाइटेड के अगेंस्ट, ख़त्म, हक देंगे भाई, हम लिटरली हक देंगे। अभी ये बेस्ट टाइम था यूनाइटेड को खेलने का, चेल्सी को खेलने का, बट क्या हुआ, यूनाइटेड के अगेंस्ट ड्रॉ। और आर्सेनल को भी खेलने का बेस्ट टाइम है, बट अगेन अगर ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो आर्सेनल के अगेंस्ट नहीं जीत पाएंगे हम, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। और आर्सेनल के अगेंस्ट जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर उनसे हमने पॉइंट्स ले लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइटल कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट भी मत करना, बिकॉज हम उसमें है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अब हम प्लेयर्स की बात करते हैं। काइसेडो की तो बहुत तारीफ कर ली हमने। पाल्मर पिछले गेम में उन्होंने गोल मारा था, बट पाल्मर बड़े गेम्स में आई डोंट नो पाल्मर को क्या हो जाता है रिसेंट टाइम्स में, पाल्मर ने आज फिर कुछ नहीं किया, ही वॉज वेरी वेरी इनफेक्टिव। जब गोल हुआ चेल्सी का तो लग रहा था चेल्सी कैन डू समथिंग, बट फिर एब्सोल्युटली इनफेक्टिव। एंड मतलब पाल्मर का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। निकोलस जैक्सन को अगेन सर्विस इतनी मिली नहीं, एंड लिजांड्रो मार्टिनेज उनके पीछे पड़े हुए थे, जहाँ जहाँ जैक्सन जा रहे हैं वहाँ उनको फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छे से मैन मार्क किया था जैक्सन को। जैक्सन भी उतना इम्पैक्ट गेम में डाल नहीं पाया, इतनी सर्विस भी नहीं उनको मिल पाई। नेटो का गेम ठीक था, नॉट टू बैड, और मडुएके से भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मडुएके उस साइड पे मैन टेक ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, आज बार बार बॉल लूज़ कर रहे हैं, मतलब मात्सुराई गॉट बेटर ऑफ मडुएके सो मेनी टाइम्स। पेड्रो नेटो का गेम थोड़ा इंप्रूव हो गया सेकेंड हाफ में, बट या उसके बाद एंसो फर्नांडेज आए और मुड्रिक आए। मुड्रिक अगेन दीज टू शोइंग वाई दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ए टीम। मुड्रिक ने ठीक है जो भी कर रहे थे, ही वॉज ओके, बट अगेन क्रॉसेस नहीं डाल पा रहे थे। एंसो फर्नांडेज शुड नेवर स्टार्ट अ गेम फॉर चेल्सी इन द प्रीमियर लीग। एंसो फर्नांडेज के पासेस स्लॉपी हैं, ही इज़ हैविंग सम इशू इन हिज लाइफ, उसको बेंच रखो, कॉम्पिटिशन्स कप्स में खिलाओ, बिकॉज एंसो फर्नांडेज आई डोंट नो मैन 120 मिलियन का हमसे स्कैम ना हो गया, बिकॉज वी नो वहाँ पे एक प्लेयर है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ही हैज़ बीन सो बैड। मतलब आई डोंट नो, मैं एंसो फर्नांडेज पे जितना रैंट कर सकता हूँ मैं करूँगा, बट अभी मेरे पे इतनी जान ही नहीं बची है। एंजो फर्नांडेज इज़ रियली प्लेइंग रियली पैथेटिक, बिकॉज उसके बाद जो एक चांस मिला था वहाँ उन्होंने बॉल गिव अवे करी, जैक्सन के पास आई, जैक्सन को पता था वो शूट नहीं ले सकते, तो उन्होंने पीछे प्ले करी एंजो फर्नांडेज को। एंजो फर्नांडेज ने क्या किया, वहाँ से स्काई कर दिया भाई। एंजो फर्नांडेज को वहाँ कोई प्रेस भी नहीं कर रहा था, बहुत लेट उन पर प्लेयर है, उनके पास थोड़ा टाइम था, 1 सेकंड कंट्रोल करके नीचे प्लेस कर देते बॉल, तो वहाँ 2-1 हो जाता और कम बैक हो जाता और हम मैच जीत सकते थे वहाँ पे। बट एंजो फर्नांडेज ने क्या किया, बॉल चक्का मार दिया भाई, सिक्सर एकदम। क्या ही बोलूँ,
ब्रूनो फर्नांडिस ने भी सिक्सर मारा था बाय द वे वहाँ पे, बट दिस वॉज पथेटिक मैन, दिस वॉज पथेटिक फ्रॉम एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस के पासेस स्लॉपी हैं, वो स्लगिश खुद लगते हैं। आज पूरी टीम ही स्लगिश लग रही थी, पता है ऑनेस्टली ऐसा लग रहा पता नहीं क्या कुछ खा के नहीं आए हैं। वो उस इंटेंसिटी के साथ जो चेल्सी खेल रही थी लिवरपूल वाले मैच में और पुराने मैचेस में, वो इंटेंसिटी आज दिखी ही नहीं मेरे को, बिल्कुल एकदम टेरिबल परफॉर्मेंस। और एंजो फर्नांडिस अगेन, एंजो फर्नांडिस शुड नॉट प्ले इन अ प्रीमियर लीग मैच। लाविया, काइसेडो, वी आर गुड विद देम। एंजो फर्नांडिस को कप में खिलाओ, उसका फॉर्म ठीक होगा तो यहाँ लाना, अभी प्लीज़ उसको साइड में रखो। अदरवाइज आई थिंक यूनाइटेड काफ़ी खुश होगी एक पॉइंट से, बिकॉज उनको लग रहा होगा कि चेल्सी विल बीट देम मोस्ट प्रॉब्ली, एंड हमको भी लग रहा था चेल्सी शुड बीट देम बिकॉज ये बेस्ट टाइम है यूनाइटेड को खेलने का, बट नहीं, चेल्सी से पॉइंट्स ले लिए गए हैं। अगेन ओल्ड ट्रैफर्ड कर्स ये हो सकता है, बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड पे हम जीते ही नहीं है 11 साल से, और फिर नहीं जीत पाए इस साल। ठीक है, एटलीस्ट आई मीन ऑल आई कैन से इज़ वी आर हैप्पी, वी शुड बी हैप्पी कि हमको एक पॉइंट तो मिल गया। अगर काइसेडो नहीं होते तो वो एक पॉइंट भी आज हमको नहीं मिलता, तुम लिख के ले लो मेरे से, एक पॉइंट भी नहीं मिलता, हार जाते, इतनी गंदी हार होती, इतना गंदा एटमॉस्फेयर हो जाता पूरे क्लब के अराउंड, फिर से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता, तो बहुत बहुत बुरा होता। तो थैंकफुली मोइसेस काइसेडो ने वो गोल मारा, भगवान का शुक्र है एक पॉइंट हम लेके आ पाए, और एक पॉइंट लेके हम निकल के आ गए उस ग्राउंड से। बट हाँ, परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। आर्सेनल के अगेंस्ट ऐसे खेलेंगे तो इट वुड बी अ शेम, बिकॉज वो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे मैच है, थोड़ा हमको बेटर करना पड़ेगा। अगर स्टैमफोर्ड ब्रिज पे आर्सेनल के अगेंस्ट ऐसा खेला तो वो मैच हम हार जाएंगे, ये तो मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ। तो हमको आर्सेनल को भी खेलने का बेस्ट टाइम है अभी, अगर हम अपना गेम खेलें, वो इंटेंसिटी, उस विल के साथ जो हम खेल रहे थे पहले, अगर वैसे खेलेंगे तो हम आर्सेनल पे चांस रखते हैं, वरना तो वहाँ भी हम हार जाएंगे या फिर ऐसा कोई गंदा सा ड्रॉ खेलेंगे। बट टेरेबल परफॉर्मेंस, एंजो फर्नांडिस शुड नॉट प्ले फॉर चेल्सी इन द प्रीमियर लीग फॉर नाउ। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस, लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो, तुमको क्या लगता है इस मैच में, तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं। एंड या दैट इज़ इट, खुश तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस परफॉर्मेंस से। ऑल आई कैन से इज थैंक यू काइसेडो फॉर दैट मास्टर क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, पीस आउट, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।